आग लगी आकाश में, झरझर गरे अंगार, संत ना होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। दोस्तों, ये कबीर साहब की एक वाणी है जिसमें कबीर साहब ने बताया है कि अगर पृथ्वी पे सच्चा संत ना होता तो शायद आसमान से गोलों की बारिश होती, आसमान से गोलों की बारिश होती है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में बताया है। तो इसी के साथ मैं योगेश एशिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। एशिया न्यूज की टीम आज पहुंची है राजस्थान के पाली जिले के अंदर और अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में खड़े हैं जो सोजत सिटी के अंदर है। अभी मेरे पीछे देख रहे हो सतलोक आश्रम सोजत है। यहाँ पे दर्शकों, एशिया न्यूज की टीम यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आई है। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज ये एक संसार है, ठीक है, आप सभी को पता है एक संसार है, उसमें दो तरीके से घटना हो रही है, दो तरीके से बातें हो रही हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कहीं युद्ध छिड़ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े, अभी भी यूक्रेन और रशिया का आपने युद्ध देखा है, बहुत ही अभी भी युद्ध चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। अगर युद्ध की बात करें तो सामाजिक युद्ध हो गया, धार्मिक युद्ध हो गया, लोग धर्मों के ऊपर भी लड़ रहे हैं, जाति पाति के ऊपर भी लड़ रहे हैं, ठीक है। कहीं भी शांति के नाम भी चीज़ नहीं है। और उससे भी बढ़िया उसके ऊपर भी बात करते हैं कि भाई दुनिया में देख रहे हैं कि अर्थक्वेक आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ठीक है, भाई भाई का नहीं हो रहा है, बहुत ही समझ। और उसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग माने के वहाँ पे जो इंसान होगा वो एकदम कृतधनी, मतलब एकदम नास्तिक हो जाता है, ठीक है, वो सब भूल जाता है इस घोर कलयुग में अंदर, ठीक है। और एक तरफ हमने ये बात की और एक तरफ ये बात करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो धरती पे स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं, धरती पे स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं। तो हम इनके आश्रम में गए थे। तो दर्शकों, आप कहीं पे जाते हो तो किसी भी दो जो पर्सन होते हैं वो एक दूसरे टकरा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गाली गलौज पे उतर जाते हैं, एक दूसरे को वो गाली भी देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि भाई आप किसी से टकरा जाते हो ना तो ये लोग सामने से माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट है संत रामपाल जी महाराज जी के। अब जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं इस घोर कलयुग में एक बहुत ही बड़ी बात है उनके अंदर कि भाई ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अब यही तहकीकात के लिए एशिया न्यूज की पूरी टीम यहाँ पे आई है। अभी पूरी टीम एशिया न्यूज की पूरी यहाँ पर जांच पड़ताल करेगी, संत रामपाल जी महाराज जी के सारे अनुयायी उनसे बात करेंगी और जो किस प्रकार ये इसने घोर कलयुग के अंदर स्वर्ग स्थापित करेंगे पूरा हम जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। अभी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरब दास है सर। कहाँ से हो आप? हम पाली जिले से हैं सर। अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज धरती पे स्वर्ग स्थापित करें इस घोर कलयुग के अंदर, लेकिन अभी अब समाज में देख रहे हैं कि काफी सारे बुराइयां बढ़ गई है, ठीक है, कोई भाईचारा जैसा नहीं है, कोई घुल मिल के रहता नहीं है, ठीक है, और कोई जाति पाति के ऊपर लड़ता है, कोई धर्म के ऊपर लड़ता है। तो और एक घोर कलयुग के अंदर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार धरती पे स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताइए आप। सर, हमारे गुरुजी का मुख्य पहली वाणी तो यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख किसी धर्म कोई नहीं न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत परोपकार के कार्य किए हैं जिससे धरती ऊपर स्वर्ग बनना निश्चित है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा के विधान से सबसे पहले तो दहेज मुक्त विवाह और कई नशे जैसी बुराई को ख़त्म करना, ये हमारे सतगुरुदेव जी का मतलब नियम है। और जैसा कि बताया कि मैंने आपसे पूछा कि भाई लोगों के अंदर जो इतनी सारी बुराइयां बढ़ गई है, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल में उनको कैसे आपके गुरुजी कंट्रोल में लाएंगे? गुरुजी कंट्रोल में ऐसे लाएंगे कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझेंगे। उनके ज्ञान में इतनी पावर है कि उनके ज्ञान से सारी नशे की बीमारी वगैरह, कोई भी बुराई हो, अगर कोई भी जगत के अंदर कैसी भी नशे की बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, सारी उनके ज्ञान से खत्म हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, ज्ञान से ही वो लोगों में सुधार आएगा? बिल्कुल सर, हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है। गुरुजी अपनी वाणी में बताता है कि कबीर ऐसा निर्मल ज्ञान है जो निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है, मतलब कबीर साहब की ऐसी वाणी है। अच्छा, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी? ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक की वाणी।
अच्छा, देखा दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से ही पूरा परिवर्तन लाएंगे और धरती पर स्वर्ग स्थापित करेंगे। और भी कुछ अनुयायी से हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी दर्शकों, हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है वहाँ पे करें पुस्तक स्टॉल पे। और जैसा कि हमने कुछ भक्तों का इंटरव्यू लिया बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के, और उन्होंने बताया है। और हमारा मेन जो अभी टॉपिक है, टाइटल है धरती पे स्वर्ग, संत रामपाल जी महाराज कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज कुछ के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर हमारा क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं इस घोर कलयुग के अंदर, किस प्रकार कर रहे हैं सर? ये भगत जी जो समाज में बुराइयां फैली होना, इन बुराइयों से तो मतलब धरती पर नरक बना हुआ है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इन अपने ज्ञान के द्वारा इस बुराइयों को मिटाएंगे। जो हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है ना, उसमें कहीं भी जो ये बुराइयां चल रही है ना, इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें तीर्थों पर स्नान करना चाहिए, हमें दहेज देना चाहिए। ये मतलब जो भी बुराइयां फैली हुई ना, ये परंपराएं फैल गई। इन बुराइयों से ही हमारी धरती पर नरक बना हुआ है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा इन बुराइयों को मिटाएंगे और धरती पर इस प्रकार स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा सर, आज की हम जो माहौल की बात करें, और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पूरी धरती को स्वर्ग बना रहे हैं, तो भी ये तो इंडिया की बात हो गई। तो पूरे विश्व के अंदर 200-250 देश है, तो वहाँ पे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज धरती पे, और कुछ देशों की बात करें तो बहुत सारे नास्तिक देश भी है, तो ऐसे मतलब किस प्रकार वहाँ पे भी स्वर्ग स्थापित होगा? भगत जी हमारे गुरु जी है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के जो शास्त्र है ना, उसको उसमें सभी को एक एक को दिखा रहे हैं कि देखो सभी शास्त्रों में उस एक ही परमात्मा, उस एक ही अल्लाह, उस एक ही रब के बारे में बताया गया है। हम अलग अलग हो गए। जो पहले सनातन धर्म था तो उस समय न तो कोई मुस्लिम थे न कोई ईसाई था, उस समय एक ही धर्म था और वो था मानव धर्म। उसके बाद में ये अलग अलग ग्रंथ बन गए, अलग अलग धर्म बन गए, तो उससे हम अलग अलग बट गए। और जो ये बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो इससे इसमें भगवान को नहीं मानने वाले लोग थे, इससे कई देश नास्तिक बन गए। तो परमात्मा अलग अलग देशों के जो धर्मों के जो ग्रंथ है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि सभी में एक ही ईश्वर के बारे में बताया गया है। आप सभी एक ही परमात्मा की संतान हो, और जो ये बुराइयां फैल रही है ना, इसको परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा समाप्त कर रहे हैं। और जो परमात्मा अपने अलग अलग ज्ञान की किताब, जैसे ये गुजराती किताब है, ये इंग्लिश की किताब है, अलग अलग भाषाओं में परमात्मा की पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है। परमात्मा ज्ञान दूसरे देशों में चल रहा है। परमात्मा का हिंदी में सत्संग चल रहा है और इंग्लिश में भी सत्संग चल रहा है और अन्य भाषाओं में भी सत्संग चल रहा है। तो परमात्मा के विचार देशों और विदेशों में इस प्रकार पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। भगत विदेशों में जाकर सेवा कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी सेवा हो रही है, अमेरिका में भी सेवा हो रही है परमात्मा की, ब्रिटेन में भी पुस्तक और ज्ञान की सेवा हो रही है, और भारत के भी सभी राज्यों में सेवा हो रही है। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान सभी मतलब संत रामपाल जी महाराज पहले भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं भाई, कि वो विश्व गुरु बनने के बाद भी ऐसा होगा? जी भगत जी, वो अनेक भविष्य वक्ता हैं, जैसे नास्त्रोदामस है और भी हैं। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत के एक छोटे से गांव में वो संत आएगा और वो अपने ज्ञान को देशों और विदेशों में फैलाएगा और भारत एक विश्व गुरु फिर बनेगा। जैसे पहले भारत सोने की चिड़िया था, उस प्रकार भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत में वो संत आएगा और सभी का कल्याण करेगा, दुनिया से बुराइयों को समाप्त करेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है जो संत रामपाल जी महाराज धरती पे स्वर्ग साबित करना है, उसका मेन जो पॉइंट है वो ज्ञान है। जी भगत जी, ये जो बुराइयां फैल रही हुई हैं, ये अज्ञान के कारण तो फैली हुई है। मतलब ज्ञान से दूर होगा ना? बिल्कुल है। सभी शास्त्रों में मतलब एक ही ज्ञान दिया हुआ है। जो भी आज मतलब जो दुखी पीड़ित इंसान है, जो भी लोग हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए। बिल्कुल, जो भी परेशान हैं, दुखी हैं, अस्पतालों में बढ़ते हैं, उसको परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए और समझना चाहिए। परमात्मा ज्ञान सुनेंगे तो उसे पता चलेगा कि हमारा तो कहाँ निवारण हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया हमें कि धरती पर स्वर्ग कैसे बनेगा, तो पूरा यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बताया है। अब आगे भी और हम आश्रम के अंदर जाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। उसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रिपोर्टर अंकित जुड़ चुके हैं, वो आगे की जानकारी आपको देंगे।
नमस्कार दर्शकों, जैसे कि मेरे सहयोगी रिपोर्टर योगेश परमार ने आपको जानकारी दी, हमारा मेन टाइटल था धरती पर स्वर्ग। संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। दर्शकों, धरती को स्वर्ग बनाना बोल देना आसान है, लेकिन कर पाना बहुत कठिन है। समाज में इतनी सारी बुराइयां फैली हुई हैं जिनसे बाहर निकल पाना मनुष्य के लिए एक असंभव दिखता है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पे। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो धरती पर स्वर्ग बनाने की जो बात करते हैं, इनके अंदर कितना डिसिप्लिन है, ये आपस में किस प्रकार से रहते हैं, इनका लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है, ये सब हम अंदर चल के जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे चलकर बात करते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? साहिब आकांक्षा दासी। बहन, समाज में दहेज प्रथा हुई, कन्या भ्रूण हत्या हुई, हर दूसरे दिन रेप जैसे केस सामने आ जाते हैं। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि वो विश्व में शांति स्थापित करके पूरी पृथ्वी को, पूरे भारत देश को, यानी पूरे विश्व को धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल होगा। तो ये किस प्रकार से संभव होगा? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज समस्त शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उन्हीं के ज्ञान अनुसार उनके अनुयायी उनके जो बताए उनकी साधना है, उनका ज्ञान है, उनको पालन करते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने विश्व में जो हो रहे दहेज मुक्त जो केंद्र चल रहे हैं, कई संस्थाएं, उन्होंने भी जो भारत में दहेज मुक्त विवाह नहीं करा पाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज है ऐसे गुरु है, ऐसे भगवान है जो संत एक उनके ज्ञान मात्र से ही दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। कई रमणियां हो रही है विश्व में ही, सब जगह, और उन्होंने उनके ही ये ज्ञान अनुसार नशा मुक्त ये भारत बनने का प्रयास हो रहा है। आज यहाँ इस आश्रम में एक भी भगत ऐसा नहीं होगा जिसके पास नशा होगा। यहाँ तक कि जो भी यहाँ आता है उनके पास भी कोई नशा करने का सामान नहीं है। हमारे महाराज यूँ कहते हैं, ना नशा करना, ना किसी को नशा करने के लिए कहना, उन्हें कोई सामान भी उपलब्ध नहीं कराना। और जैसे जात पात, संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतना ज्ञान युक्त कर दिया है कि आज हम किसी भी कुरीति से जो समाज में फैली हुई उसी सब कुरीति से दूर है। जाति प्रथा है, दहेज मुक्त है, नशा मुक्त है, सब ये जो भी है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार। संत रामपाल जी महाराज को दवाई नहीं देते, सिर्फ उनके ज्ञान अनुसार, जो उन्होंने ज्ञान दिया है सिर्फ वेद शास्त्रों के अनुसार है। और यहाँ अपन देख सकते हैं कि यहाँ अधिकतर मंदिरों में अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ पे VIP पास अलग होते हैं और जात पात का भेदभाव होता है। बट यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई भी जातवाद नहीं होता, कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक समान दृष्टि से सब बहन भाई आते हैं और माली का ज्ञानाधार ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर, दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही एक ऐसा हथियार है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा, धरती को स्वर्ग बनाएगा। ऐसे तो भारतवर्ष में वर्तमान समय में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और उनके अनुयायी करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अलग ही उभर के आते हैं और उनका ज्ञान और उनके शिष्य के बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका रहन सहन, उनके रहने का तरीका। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। इनका जो मेन टाइटल है कि धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे चल के देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे धरती पे स्वर्ग जैसा माहौल बन रहा है या सिर्फ ये कहने के ही है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का एक और मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करके भाईचारा स्थापित करना, मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली, मतलब पूरे विश्व को एक फैमिली, एक परिवार जैसा बनाना है। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सुशीला दासी है। जैसे अभी ये हमारा ये मेन टाइटल था कि धरती को विश्व गुरु बनाना है, धरती पर स्वर्ग बनाना है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी का एक और मुख्य उद्देश्य सामने आया कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में शांति स्थापित करके भाईचारा स्थापित करेंगे और पूरे विश्व को एक परिवार की तरह रखेंगे। ये कैसे संभव? पूरे विश्व को एक परिवार की तरह रखेंगे, यह संभव है क्योंकि आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज है वो पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनेगा ये जो पूरा देश है। और उनमें जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उससे उसको समझ के लोगों के द्वारा ये संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छड़ी है, उससे ये पूरा देश विश्व गुरु बनेगा। और उनका संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है जो ये पूरा देश वो एक भाषा होगी, उनका एक झंडा होगा। और आप देखिए यहाँ के देखिए कि आधा देश तो कम से कम विश्व गुरु बन ही चुका है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा। और आप देखोगे, आप आओगे, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा विश्व एक वर्ल्ड एक फैमिली कैसे बनेगा।
और जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उससे ये एक नया संविधान बनेगा। और ये संविधान कैसे बनेगा, ये जब आप पुस्तकें लोगे, ज्ञान समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा देश, एक फैमिली, एक वर्ल्ड कैसे बनेगा। दर्शकों, जैसे कि हमारा मेन टाइटल था धरती पर स्वर्ग किस प्रकार से बनेगा, हमने सतलोक आश्रम सोजत का जायजा किया, लोगों से बातचीत की और संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है उनसे भी बातचीत की और जगत के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की। तो एक मेन जो मुद्दा वो निकल के सामने आया, सभी का यही कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से लोग प्रभावित होंगे। उनका ज्ञान ऐसा है कि और जो लोग कोई भी उनके ज्ञान को सुनेगा उनके अंदर भक्ति की भावना पैदा होगी, वो सभी बुराइयों को छोड़ के सब भक्ति के मार्ग पे लगेंगे और समाज से हर प्रकार की बुराई दूर होगी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सभी धर्मों के शास्त्र ग्रंथों के अनुसार वो ज्ञान देते हैं। सभी धर्मों के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अवश्य सुनना चाहिए। उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, आप उनको निःशुल्क मंगवा सकते हैं और उसमें जो ज्ञान है वो आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, हमने उनसे बात की। यहाँ पे हमको लगा ऐसा कि यहाँ पे धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं हमने देखा किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दोस्तों, इतने लाखों की संख्या में लोग हैं, एक भी कोई हमको नशा करता हुआ दिखाई नहीं गया। हमने ऐसा सोचा था कि अंदर जाएंगे, लाखों की संख्या में लोग हैं, कोई व्यक्ति एक तो ऐसा मिलेगा ही जो नशा करेगा, जिसके अंदर बुराइयां होंगी, लेकिन लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बुराई देखने को नहीं मिली। आप ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।